सपना देखने का सबका अधिकार होता है और सपने को पूरा करने का भी सबका अधिकार होता है। मैं यहाँ पर इस मंच से कहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बालकों का सिलेक्शन होता है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है और इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अगर कोई भी पेरेंट्स हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा है और उसके सामने अगर इंग्लिश मीडियम का फॉर्म आ जाए तो दिक्कतें तो होती हैं सर। प्रिंस गर्ग जो है अपने गांव के पहले आईआईटीएन है और शायद मैं भी पहला ही आईआईटीएन हूँ, लेकिन तब मेरे गांव में लोग आईटीआई वाला समझते थे मुझे। बात कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू ना ऐसा मंच है जिसने भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा के ऊपर काम किया है और वो है हिंदी मीडियम। आप लोग जानते होंगे कि हिंदी मीडियम के बालकों के पास बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। वो सोर्सेज नहीं होते, वो स्रोत नहीं होते, पर सपना देखने का सबका अधिकार होता है और सपने को पूरा करने का भी सबका अधिकार होता है। जब मैं पहली बार प्रतीक माहेश्वरी सर से मिला था तो हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि सर इंग्लिश मीडियम में हर तरफ जो है बुक्स भी अवेलेबल हैं, बैचेस भी अवेलेबल हैं, टीचर भी अवेलेबल हैं और पूरा मार्केट इंग्लिश मीडियम की तरफ चलता है। पर हिंदी मीडियम भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, तो हम अपनी सोसाइटी को जो है अनदेखा नहीं कर सकते और हमारा फर्ज बनता है कि जिस सोसाइटी से हम निकल के आए हैं कम से कम उसको कुछ योगदान दे उसमें। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं आईआईटी एडवांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार बच्चों को भी यही लगता था कि सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या हम भी एडवांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पहला साल होता है ना और उससे पहले कुछ हुआ नहीं होता तो हम जो बोल नहीं पाते थे कि भाई वो बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पर आज हम ये कह सकते हैं कि आईआईटी एडवांस का रिजल्ट यहाँ पर इन सभी बच्चों में से 3 बच्चे हमारे सामने हैं। जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हम में से किसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उन बच्चों के नाम है मोहित बामनिया, आगे आ जाओ, भावेश बिमल और केदार कुमावत। और सर ये तो वो बच्चे हैं जो आप आए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं, उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे, आपकी बात करवाते रहेंगे। अभी हमारे सामने 3 बच्चे हैं, इनसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पॉसिबल है सर। क्या कहना है ना, किसी प्रकार की ऐसा तुम्हें कभी लगा कि हिंदी मीडियम में ये चीज़ कम मिल रही है या कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे तुम अपने जूनियर्स को कि क्या करना चाहिए उन लोगों को, किस तरह से फॉलो करना चाहिए? सर की बातों को फॉलो करना चाहिए बस पूरा नहीं। आप एक छोटा सी एक और बात बताइए, जब आपने कभी बैच ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में आपको भी अनुमान लगता होगा, अपने ऊपर डाउट होता होगा, वो जर्नी समझ में आती होगी कि हमारा रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, और आज आप यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए बेटा। हाँ सर, लास्ट टाइम तक डाउट होता था खुद के ऊपर, होगा कि नहीं होगा। और आज आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप लोग जो हैं बहुत सारे बच्चों की प्रेरणा बने हैं। और मैं यहाँ पर इस मंच से कहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बालकों का सिलेक्शन होता है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है और इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। तो मेरी और सर की तरफ से और पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना सर, हिंदी मीडियम का बालक ना जिस परिवार के वर्ग से आता है ना, हाँ सर, वहां पर जो मेन चीज होती है वो होता है मकान और रोटी। यस सर, बिल्कुल सही बात। मतलब रियलिटी ये है। हाँ। और अगर वो पूरा हो जाए तब वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब वो स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसको आईआईटी का नहीं पता होता। हाँ, उसको लग रहा होता है कि बस बोर्ड्स में हम एग्जाम कर लेंगे, परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। हाँ। और माँ बाप बस उस लेवल के भी नहीं पढ़े होते। बिल्कुल। उनको बस ये पता होता है कि पढ़ाई करके अच्छा होता है, पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं सेट हो जाए। लेकिन ये जो बच्चों ने आज मतलब अपना सिलेक्शन दिखाया है, अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं 10 साल, अभी तो इनको नहीं लगेगा, लेकिन जब 10 साल बाद ये ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ को, तो इनको लगेगा कि हमने कहाँ से अपने परिवार को उठा के कहाँ पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो बच्चे हैं अपने गांव के पहले इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे बनेंगे, पहले आईआईटी में जाने वाले बच्चे बनेंगे, तो ये ना जाने कितने और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो अभी अगले साल जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको, इन बच्चों को प्रेरणा की तरह रहना चाहिए कि हिंदी मीडियम से भी सारी चीज़ें संभव हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होता है तो हमें फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे करना है। और ना सिर्फ गांव सर, आज भी करंटली जो बच्चे हमारे बैचेस में पढ़ते हैं, चाहे वो अर्जुना हिंदी मीडियम हो, चाहे वो लक्ष्य हिंदी मीडियम हो, चाहे वो प्रयास हिंदी मीडियम हो,
सबका एक ही गोल है कि हमें एक दिन आईआईटी एडवांस क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके मन में शंका थी कि हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये प्रूफ है आपके सामने। अब आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि इनकी संख्या अभी यहां पर 3 है, कुछ बच्चों को हम नहीं लेके आ पाए, लेकिन अभी यहां पर संख्या 3 है। तो ये 3 से 30 और 30 से 300 और 300 से 3000, ये सब आपको अपना मतलब मेहनत करके यहां पर बलबूता खड़ा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ बच्चों से अच्छी स्टोरी पूछते हैं सर। बच्चों के साथ हम लोग हिंदी मीडियम बच्चों के साथ आपके पास आते रहेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर आपकी इस बात को सुन के यही मन में आता है कि अगर कोई लक्ष्य पाना हो तो माध्यम कभी बाधा बन ही नहीं सकता। भाषा कभी रुकावट भाषा कभी रुकावट नहीं हो सकती सर। नहीं सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमें ना कभी कभी सच्चाई को ना एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, लगभग 12 साल से। यहाँ पे पेरेंट्स लोग भी हैं, ये भी अपने ऑफिस में जाते होंगे और इन्होंने भी अपनी पढ़ाई करी होगी। अगर कोई भी पेरेंट्स हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा है और उसके सामने अगर इंग्लिश मीडियम का फॉर्म आ जाए, मतलब फार्म आ जाए, तो दिक्कतें तो होती हैं सर। 6 महीने इन बालकों को सिर्फ ये समझने में लग जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। इनकी लड़ाई सिर्फ ये नहीं कि जेई है या नीट है, वो तो ये कब का निकाल देते हैं। प्रॉब्लम है भाषा के साथ लड़ाई करना। तो सर वो जो गैप था, हाँ। उसको पीडब्ल्यू ने काफी हद तक कम कर सर दिया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि हम लोगों ने इस सोच पे काम किया। अलग सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लास्ट ईयर, उससे पहले साल मैं कई बार बोलता गया कि सर हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए कुछ करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए कुछ करते हैं। और सर ने मुझे बोला भी कि सर हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। और फाइनली वो जो प्रोसेस है धीरे 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 वो आज एक रिजल्ट के रूप में आया है। और सर ये ब्रेक थ्रू है। आप देखेंगे कि अब ये जो बच्चों ने मतलब एक तरह से वो एक तरह कल्पना बनाई हुई थी कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता, तो हिंदी मीडियम वाले बालकों ने आपके सामने प्रूव करके दिखाया है। और मेरी बस यही सभी हिंदी मीडियम वाले बालकों से अनुरोध है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि वो 3 की संख्या 300 आप ही कर सकते हो। और यहां पर इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी इंग्लिश मीडियम वाले बालक यहां पर आए, तो जितनी संख्या इनकी है आप कम से कम उसके आधे मैच करें, वही क्योंकि उसके बराबर तक लेके जाना तो काम हमारा है। हम इस जागरूकता को और फैलाएंगे, हमें थोड़ा समय लगेगा, साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, पर आप लोगों की सहायता के बिना, आपकी मेहनत के बिना आपका मीडियम आगे नहीं दिखेगा। ये हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमें भी हिंदी मीडियम को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी भाषा को सम्मान देना है, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हिंदी मीडियम वाला बालक भी आईआईटी एडवांस क्लियर कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को खुद संकल्प लेना पड़ेगा कि सर हम तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पीडब्ल्यू का एक एक टीचर क्लास के अंदर आपके साथ इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि आप ये सोचोगे कि हमारे पास समय ही नहीं है बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। अलग इन्होंने जगाई है, इसको हम लोग बुझने नहीं देंगे। लेकिन सर अब एक काम करते हैं, अगले स्टेट को हम लोग बुलाते हैं। नहीं, एक बच्चा रह गया है, बस एक बार सर। ओके। प्रिंस गर्ग जो है अपने गांव के पहले आईआईटीएन हैं। और शायद मैं भी पहला ही आईआईटीएन हूं, लेकिन तब मेरे गांव में लोग आईटीआई वाला समझते थे मुझे। लेकिन भाई साहब तुम्हारे यहाँ क्या समझ रहे हैं? भाई ये तो मेरे लिए फिक्स लेके आया भाई, थैंक यू सो मच। ये लो आज मेरा फिक्स हो गया। इसमें है विक्स ये और इसमें आर्य क्या है सर सर? ने इसी बात का धंधा खोला हुआ है। ये टॉफियां इसमें क्या मंगा है? मंगा इसमें के क्या है? बेचते हैं, यहीं से पैसा आ रहा है इनको।